नमस्कार मित्रों, मैं बात करता हूं अपना बुटीबुरी और आवाज बुटीबुरी में। देखिए, आज हमारे साथ में है गौरव भाऊ हजारी जी। देखिए, स्वराज जनशक्ति फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं और अभी हाल ही में कुछ समय पर गौरव साहब ने अपने कामगार भाई, जो अपने मजदूर भाई हैं, उनके मिनिमम वेजेस को लेकर काफी ज्यादा अपना रुख कड़ा किया हुआ है। चलिए, मैं पूछना चाहूंगा कि गौरव साहब, आप कुछ अपने बारे में बताइए लोगों को कि आप तो हालांकि पूरी बुटीबुरी में एकदम इस समय तो सोशल मीडिया में भी छाए हुए हैं। ये जो ऐसा कुछ नहीं है। बुटीबुरी का मैं एक साधारण नागरिक हूँ। अच्छा। बुटीबुरी शहर के, मेरे प्रभाग के, मेरे गांव के अगर कुछ लोग मेरे तक आते हैं, कुछ अपनी समस्याएं लेकर अगर मुझ तक पहुंचते हैं खुद होकर, अच्छा, तो उन लोगों के कामों को अंत तक कैसे पहुंचाना या वो काम को पूरा करके कैसे देना, बस ये उमंग और ये चाह हमेशा मन में रहती। अच्छा। इसलिए कुछ गांव के 2-4 लोग पहचानते, उससे ज्यादा नहीं पहचानते। नहीं सर, तक जो मुझे जो जानकारी मिली हुई है कि इस समय आप देखिए, कभी भी समाज के हित के लिए और समाज के लिए जो भी काम करते हैं उससे समाज हित हो, बहुत अच्छी चीज है। चलिए, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि अभी जो ये जो मुद्दा चल रहा है कि जो अपने कामगार भाई हैं, जो मजदूर भाई हैं, उनको मिनिमम वेजेस मिलना चाहिए, तो ये मतलब इसका स्टार्टअप कहां से है? मतलब कहां से ये चीज है आपके जहन में आया कि मुझे मजदूरों और अपने कामगार भाइयों के लिए लड़ना चाहिए और उनको कम से कम उनकी मेहनत का जो हक है उनका मिलना चाहिए? ये कहां से इसका जन्म हुआ, कैसे कैसे अपन आगे गए? देखिए, जैसा मैंने बोला कि मेरे पास जब तक कोई खुद होके कोई काम या कोई परेशानी लेकर नहीं आता, अच्छा, मैं कभी भी किसी के कामों में हस्तक्षेप नहीं करता। अच्छा। उसी तरीके से बुटीबुरी में ये विषय नया नहीं है। हाँ, बुटीबुरी शहर की अगर जानकारी निकालोगे तो आप देखोगे कि बुटीबुरी शहर में घन कचरा के जो कामगार हैं, उन्होंने इसके पहले बहुत बार आंदोलन किए हैं, मोर्चे निकाले हैं और उनका नेतृत्व करने वालों ने नेतृत्व भी किया है। अच्छा। और इतने दिनों से ये सारी चीजें हो रही है, बट इसके बावजूद उन्हें कभी न्याय नहीं मिला। अच्छा। या शायद हो सकता है कि उनके समाधान कारक उनको कभी सारी चीजें मिल नहीं पाई। तो पिछले कुछ दिनों में, मतलब मैं बोल सकता कि 4-5 महीने में स्टेप बाय स्टेप समझ में नहीं आया, क्योंकि पूरे 5 साल में कभी मेरे पास कोई लोग आए नहीं। 5 से 6 साल हो गए। अच्छा। नगर परिषद को 6-7 साल के करीब हो गए, कभी आए नहीं। बट पिछले 2-3-4-6 महीने में कभी कहीं कोई मिल रहा, कामगार मिल रहा, झाड़ झूड़ करते हुए, सफाई करते हुए, तो वो बार बार एक ही चीज बोल रहा है कि भाऊ आमच्या विषयाकडे लक्ष द्या, आमच्या विषयाकडे लक्ष द्या। तर मैं उनको हर बार ये चीज बोला कि तुम्हारा जो विषय है, इस संदर्भ में तुम्हारी लड़ाई शुरू है और जो लोग लड़ रहे हैं, ये सारे सवाल आप उनसे पूछिए। आप अपने हक और अधिकार के लिए उनसे बात रखिए कि आप बात करो करके। लेकिन एक समय आता है जब आपको भी समझ में आने लगता है कि लड़ाई लड़ने वाले लोग अब इनकी लड़ाई नहीं लड़ सकते या आगे नहीं ले जा सकते। अच्छा। या लड़ना ही नहीं चाहते। अच्छा। जब मुझे वो स्थिति दिखी तो उसके बाद ये सारी चीजें मैं इसके ऊपर स्टडी किया। पिछले 3 महीने से 4 महीने से मैंने सारे डॉक्यूमेंटेशन, ये वो सारी चीजें, जब मुझे लगा कि एक्चुअल में यहाँ 100% फ्रॉड हो रहा है, इसको फ्रॉड बोलते हैं। अच्छा। मतलब मैं खुले कैमरे के सामने बोल रहा हूँ कि अच्छा। ये जो बुटीबुरी शहर में हो रहा है घन कचरा कामगारों के साथ, इसको धोखाधड़ी बोला जाता है, इसको फ्रॉड बोला जाता है। अच्छा अच्छा। और इसलिए मैंने ये लड़ाई की शुरुआत की। तो देखिए, आपका जो फोकस है वो घन कचरा की तरफ है कि पूरे बुटीबुरी के सभी कामगार भाइयों की तरफ है? देखिए, मैं इतना कैपेबल शायद हूँ नहीं हूँ ये मुझे नहीं पता, बट मैंने क्या बोला कि अगर कोई अपनी समस्या लेकर मुझ तक आता है तो मेरी कोशिश होती है कि उस समस्या का मैं निवारण किस तरीके से कर सकूं। नहीं, तो मेरा ऐसा बोलना है कि भैया जो घन कचरा के जो वर्कर्स हैं, तो क्या उनकी पेमेंट उनके न्यूनतम वेतन से कम है क्या? न्यूनतम वेतन से आधे से भी कम है। तो ऐसा आप कुछ ना कुछ तो प्रूफ होगा देखा सकते, मैं हर चीज के प्रूफ दिखाऊंगा। मैं जो बोल रहा मेरे किसी भी शब्द के ऊपर आपको विश्वास नहीं करना है, आपको हर चीज के प्रूफ नहीं। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर आज के डेट में घन कचरा विभाग जो है नगर परिषद बिल्कुल में आता है इसमें, तो क्या यहाँ के कर्मचारियों की जो न्यूनतम वेतन है, जो मिनिमम वेजेस है जी, उससे भी आधी है? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो अपने कामगार भाई हैं जो है, तो क्या ये खुलकर मतलब ऐसा नहीं बताते क्या लोगों को कि भैया क्यों नहीं बता रहे कि भैया मेरी पेमेंट आधी है तो मेरी पेमेंट कम है?
वहां पे भी तो अधिकारी बैठे हैं, उनसे क्यों नहीं बता रहे? बताते हैं, जिन अधिकारियों को बताना चाहिए हाँ। या कामगार जहां तक पहुंच सकता है, अच्छा, वो उनके अधिकार क्षेत्र में जहां तक पहुंचने की उनकी बात है, वो वहां तक पहुंचकर ये सारी चीजों को बताते हैं। अच्छा, नहीं बताया ये चीज हो ही नहीं सकती। हाँ। अगर आपको पता है कि आपके साथ ये चीज हो रही है, तो आप अपने प्रशासकीय यंत्रणा का जो प्रमुख व्यक्ति होता है, हाँ, उनको बताएंगे, वहां तक जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सारी चीजों से हमारे बुटीबुरी के राजेंद्र जी चिकलकुंडे जो है, उनके मुख्य अधिकारी है, बार बार ट्रांसफर होने के बाद फिर यही आ जाते हो, तो उनको ये सारी चीजें जानकारी है, उनकी जानकारी में है। उसके बावजूद भी उन्हें आज तक मिनिमम वेजेस के 50% तक भी वो पहुंच नहीं पाए। देखिए, तो क्या इसमें पुरुष कामगार भाई और महिला कामगार भाई दोनों होंगे वहां पे काम करने के लिए? तो दोनों की यही स्थिति है क्या? 100% कामगारों की यही स्थिति है। नहीं, देखिए, तो ऐसा दो चीज है कि वहां तो यह काम मतलब कॉन्ट्रैक्ट में दिया होगा, शायद तक कॉन्ट्रैक्ट में दिया हुआ। तो क्या ठेका प्रथा में जो अपने मजदूर भाई हैं या तो कामगार भाई हैं, क्या उनका शोषण इसका बहुत बड़ा कारण है? ये हो सकता है वहां पर पेमेंट शीट अलग जा रही हो, यहाँ पे पेमेंट अलग बन रही हो, उनको पेमेंट अलग मिल रही हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है? नहीं, देखिए, ये चीज तो अपन नहीं बोल सकते कि ठेका प्रणाली की वजह से उनका शोषण हो रहा है, ये नहीं बोल सकते अपन। अच्छा। क्यों कि ठेका प्रणाली का मतलब है कि कंपनी यानी प्रशासन और कामगारों के बीच में एक दुआ, बिल्कुल, एक मीडिएटर की भूमिका में कि उन 50-100 लोगों के ऊपर ऑपरेटिंग रखने के लिए आप एक आदमी नियुक्त कर, एक संस्था नियुक्त करते हो, बिल्कुल, और उसका काम है उस पर ध्यान रखना, और उसका जो फायदा उसको लेना है या मिलना है, जो परसेंटेज होंगे, वो सारी चीजें में वो अपना बेनिफिट लेके निकलेंगे। बट अगर आप ये बोल रहे हो कि ये शायद ऐसा हो सकता है कि कामगारों को वेतन इतना दिया जा रहा है लेकिन वहां पर प्रशासन को इसकी जानकारी ना हो, वहां गलत डॉक्यूमेंट। मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है वो सारे प्रशासन के ही डॉक्यूमेंट्स है। अच्छा, नहीं तो जैसे ऐसा चीज होता है, सरकार ने भी बहुत अच्छे सख्त नियम बनाए कि 7 तारीख को जो भी कामगार भाई हैं, चाहे वो ठेका श्रमिक हो चाहे वो कंपनी में हो, उनको पेमेंट मिल जानी चाहिए, और सभी पेमेंटें एज अ बैंक अकाउंट में जाना चाहिए, जिससे ये शो आउट हो सके भी है कि इनको कितना पगार या कितना वेतन मिलता है। बिल्कुल, ये भी जो नया नियम जो आया उसके तहत में। बिल्कुल सही बोले आपने कि प्रशासन, सरकार जो भी निर्णय लेती है, जो भी नियम और कायदे बनाती है, वो हर जन सामान्यों के हित के ही बनाती है। बिल्कुल बिल्कुल। पर उसके ऊपर प्रोसेस अगर ना की जाए सही तरीके से, उसके ऊपर अगर ध्यान ना रखा जाए, जिनको नियंत्रण करने के लिए रखा जाता है उनका अगर वॉचिंग ना हो उस पर, अच्छा, और उन्हीं के मन में अगर काला हो, तो फिर बनाए गए नियम कचरे के डिब्बे में रहते हैं। ये बात तो है, बशर्ते जैसे आज के डेट में प्रशासन अगर सख्त हो जाए तो सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। प्रशासन अगर अपने कायदों के ऊपर सख्त तरीके से काम करने लग जाए, तो आपको पत्रकारिता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हमें समाज में कुछ गलत हो रहा है उसके लिए लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब प्रशासन का सख्त होना आज की डेट में बहुत जरूरी है, ऐसा गौरव जी का कहना सच में होना भी चाहिए, खासतौर से ऐसे कामगार भाइयों के लिए। तो आप कुछ डॉक्यूमेंट दिखाना चाह रहे थे मुझे? जैसे आपने मुझे बार बार पूछा कि न्यूनतम वेतन कितना दिया जाता है। हाँ। ये बुटीबुरी नगर परिषद का डॉक्यूमेंट्स है। अच्छा, इसमें जो नाम मैंने हाईलाइट किया हूँ, ये नाम पूरे बुटीबुरी कामगारों के, बुटीबुरी में जो घन कचरा के कामगार है उन्हीं के है। ये उनकी ड्यूटी का है और ये उनका पेमेंट है। अब मेरे को ऐसा लगता है शायद आपके लिए बहुत आसान है इसको कैलकुलेट करना कि उनको कितना पेमेंट मिल रहा है। नहीं, बात तो इस डॉक्यूमेंट से तो प्रूफ, और ये उनका मास्टर रजिस्टर है। हाँ। ये जो है एक ही महीने की कॉपी है, ये बाकी सब मेरे पास फाइल में रखी। ये उनकी मास्टर रजिस्टर है जिसमें ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर जो उनकी प्रेजेंटी लेता। ये और ये आप मैच कर लीजिएगा। यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इनकी प्रेजेंटी इतने दिन की है, इतने रुपए पेमेंट निकला इनका। और इसमें एक बहुत बड़ी बात, शायद आप भी कामगार क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल। आपको इस बात की अच्छी जानकारी है कि पीएफ का जो पैसा होता है वो 50% कामगार से लिया जाता है और 50% कॉन्ट्रैक्टर को भरना होता है। बिल्कुल भरना होता है। 12% का रेशो है, साथ में एसआईसी का भी रेशो है। हाँ, लेकिन हमारे बुटीबुरी नगर परिषद में एक नया नियम है। अच्छा, कि जितना भी पीएफ भरना है वो सारा के सारा हमको कामगार से ही लेना है। नहीं, ये तो
तो आप जो ये डॉक्यूमेंट्स, अनऑफिशियली नियम हो सकता है, बट जो नियम चालू है मैं वो नियम बता रहा हूँ आपको। मैंने तो ये आपके पेपर्स जरूर देखे हैं, परंतु मैं गौरव जी आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। मजदूरों या तो कामगार भाइयों के इस लड़ाई में आपके लिए सबसे कठिन पल कौन सा था? देखिए, अभी मैं डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आपकी जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसके लिए सबसे कठिन पल कौन सा था आपके लिए? देखिए, कठिन पल के बिना तो कोई लड़ाई लड़ी नहीं जाती। अब इसमें सबसे कठिन कौन सा था ये बोलना थोड़ा सा इसलिए कठिन होता है कि हर चीज जो आपको तकलीफ देती है वो शायद दूसरों को भी लिए बहुत बड़ी तकलीफ का कारण हो, ये जरूरी नहीं होता। जिस दिन मैंने इस लड़ाई की शुरुआत की, उस दिन से 3 महीने तक किसी को भी इसकी जानकारी नहीं थी। अच्छा। मैं सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन कंप्लेंट ऑफिसेस में जितने भी कार्यालय है संबंधित, उन सारी जगहों पे मैं सिर्फ कंप्लेंट कर रहा था। अच्छा। जिसको सभी लोगों ने बहुत हल्के में लिया। अच्छा। जिलाधिकारी हो, सह आयुक्त कार्यालय, कामगार आयुक्त कार्यालय हो, पुलिस स्टेशन हो, उप विभागीय अधिकारी, सारे जगह पे मैंने जितनी भी जगह तकरार दिया, उन सब लोगों ने इस चीज को बिल्कुल एक नॉमिनल कंप्लेंट के जैसा समझे। अच्छा। और इसके ऊपर किसी ने कोई प्रतिक्रिया या अपना काम नहीं किया। नहीं, मतलब जिस दिन आपका बोल रहा है कि नियर अबाउट 3 महीने से आपने अच्छा खासा प्रयास किया, 3 महीने के बाद में जब आपको लगा कि यह थोड़ा मुश्किल होते चले जा रहा है, तब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई इसके लिए। और अभी जो लग रहा है कि आपको इसमें कठिनाई का सामना हो रहा होगा, मैं एक और चीज छोटा सा पूछूं क्या आपसे कि क्या कभी आपको जो ये मुद्दा उठा रहे हैं आप मजदूरों के हक के लिए या कामगार भाइयों के हक के लिए, उसमें कहीं ना कहीं दबाव या किसी का हस्तक्षेप या इसका भी सामना करना पड़ा क्या आपको कहीं ना कहीं? बिल्कुल करना पड़ा और करना पड़ रहा है। अच्छा, पड़ भी रहा है। एक्चुअल शायद आपने ये सार्वजनिक है, आपने देखे होंगे कि मैंने एक समय के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया। आपने ये भी चीज नोटिस की होंगे, बुटीबोरी में एक लेटर निवेदन लेकर 4 लोग जाते हैं, फोटो निकालते हैं, बिल्कुल। दूसरे दिन प्रेस न्यूज लग जाती है। उसके ऊपर काम हुआ नहीं हुआ इसका किसी को नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं। अच्छा। तो ये स्टंटबाजी बुटीबोरी में बहुत चलती है। बट मैंने इतनी कंप्लेंट करने के बाद में कहीं पे भी फोटो नहीं निकाला, कहीं कामगारों को नहीं ले गया, क्योंकि ये लड़ाई मैं अकेला लड़ सकता था ऐसा मुझे लगता था। अच्छा। बट जब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब बुटीबोरी के जो पत्रकार बंधु है इनकी मुझे जरूरत है, तो मैंने पत्रकार परिषद लिया। और पत्रकार परिषद लेने के बाद किसी भी प्रकार का कोई प्रिपरेशन नहीं था। अच्छा। सारे पत्रकार सामने बैठे थे, उनके सवाल थे और मेरे जवाब थे। और वो सारी चीजें जब दूसरे दिन आमची बुटीबोरी के पेज पे टेलीकास्ट की गई, बिल्कुल, तो उस समय मैंने एक चीज नोटिस किया कि बुटीबोरी के कुछ लोगों ने उसके ऊपर जिस तरीके के कमेंट्स किए। अच्छा। मैं नाम नहीं, आपको तो जानकारी होगी, पूरे बुटीबोरी ने पढ़े होंगे। तो कुछ लोगों का कहना था कि आपकी गाड़ी बंद हो गई इसलिए कर रहे, कुछ लोगों का शरद जी ठाकरे उनका कहना था कि हम पिछले 5 साल से लड़ रहे हैं। उसके बाद कुछ लोग, अरे सबने अपने अपने तरीके से। तो मुझे थोड़ी देर के लिए अपने ऊपर गुस्सा आया कि मेरा सारा सेटअप अच्छा है, काम धंधा घर दार सारी चीजें अच्छी है, और मैं ये सब क्यों कर रहा। अच्छा। तो मेरे पास एक ही जवाब था कि मेरे समाधान के लिए। और जिन लोगों को शंका है कि मेरी गाड़ी बंद हुई इसलिए कर रहा है, ये कर रहा है, तो सर आपके पास जो पेपर है इसमें मैंने फरवरी 2024 में 3 एप्लीकेशन लगाया हूँ उन्हीं गाड़ियों को बंद करने के लिए जो अवैध तरीके से चल रही है। उसमें मेरी भी गाड़ी थी सर। नहीं, देखिए, सबसे पहली चीज कि आपने पहल किया कामगार भाइयों के लिए, जो कि बुटीबोरी बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, तो क्या जो आप ये कर रहे हैं, जो ये कार्य कर रहे हैं सभी कामगार भाइयों के लिए, देखिए आपने शुरुआत की एक जगह से, पर इसमें सभी कामगारों को वास्तविकता में फायदा मिलेगा क्या आपके इस? देखिए, मैं इसके पहले आप बोला ना आपको कि मैं शायद इतना सक्षम नहीं हूं कि मैं हर कामगार की लड़ाई लड़ सकूं, लेकिन उनको न्याय दिला सकूं। अगर पहल आपने की है, बिल्कुल बोला ना मैं कि न्याय दिला सकूं, इतना सक्षम नहीं हूं, लेकिन लड़ाई लड़ सकता। नहीं, देखिए, आज के डेट में यदि आप किसी हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और अगर आपने शुरुआत की है तो आपको खत्म भी करना चाहिए। बिल्कुल खत्म होंगी। तो उसमें यही चीज बोलना कि आप जिस तो पहल कर रहे हैं उसमें बुटीबोरी के हर एक वर्ग के मजदूरों को इससे फायदा होगा। बिल्कुल होगा ना। देखिए, जब ये विषय एक निर्णायक भूमिका में आएगा,
और इसके ऊपर जहां से भी निर्णय निकलेगा वो निर्णय ही आने वाले सारे कामगारों के लिए एक सर्टिफाइड कॉपी रहेंगी कि इसी आधार पे हमको भी न्याय चाहिए। बिल्कुल चाहिए। देखिए इसके लिए मैं आप सच में ये जो चीज कर रहे हैं आने वाले समय में, देखिए जब कोई आदमी मेहनत करता है 8-8 घंटे 12-12 घंटे, और जब उनको उनकी मेहनत का पूरा पैसा नहीं मिलता है तो उसको भी कहीं ना कहीं से आस होती है। तो आज सभी कामगार भाइयों को आपसे बहुत बड़ी आस है कि हो सकता है कि आपके इस मतलब जो आप चालू किए हैं, जो उनका मिनिमम वेजेस मिलना चाहिए, उनको उनके हक का पैसा मिलना चाहिए, इसमें सभी मजदूर भाई जरूर आपके समर्थन में आएंगे, आपका सपोर्ट थोड़ी सी शंका है सर, मैं आपको इस बारे में थोड़ा सा बोलने जाऊंगा। बोलिए सर, बोलिए। कि कामगारों के साथ इतने बार छल हुआ है, हाँ, इतने बार छल हुआ है कि कामगारों को भी विश्वास करने के लिए अच्छा समय लग रहा, लेकिन जिन कामगारों को मेरी जानकारी है, जिन कामगारों को मेरे बारे में नॉलेज है, उन कामगारों के वजह से ही मैं ये लड़ाई आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए बहुत अच्छी चीज है कि आप गौरव जी इस काम पे लगे हुए हैं। आपके अनुसार से क्या कामगार भाइयों की हालत सुधारने के लिए सबसे जरूरी कदम क्या होना चाहिए आज की डेट में? कामगारों की हालत सुधारने की, देखिए आज की डेट में सबसे बड़ी चीज है कि मैं खुद भी इससे बिलोंग करता हूं। स्कूलों की बढ़ती हुई फीस और लगातार जो महंगाई बढ़ रही है, यदि महंगाई लगातार बढ़, या पेट्रोल डीजल में देखिए 4-4, 5-5 रुपए बढ़ गए, परंतु उनको अगर मिनिमम वेजेस भी नहीं मिल रहा है तो उनका घर कैसे चलेगा? ये सबसे बड़ी चीज है जिसके आपके लिए पहल की है। भाई इस पहल में हम जरूर, जितने भी कामगार भाई हैं, जो भी हम फैक्ट्री इंडस्ट्री या कहीं भी काम कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे जरूरी कदम क्या रहेगा आपका? देखिए मैं शुरुआत में बोला कि सरकार जब कोई नीति और नियम तैयार करती है तो वो ये सारी चीजों को सोचकर ही करती है। बिल्कुल सोचकर। अब आप सोचिए कि अगर किसी कामगार को सरकार ने निर्धारित किया है कि इन्हें 700 रुपए रोजी देना है या 750 रुपए देना है, शायद मिनिमम वेजेस का 750 का क्राइटेरिया है अकुशल का। हाँ बराबर है। तो अनस्किल्ड में 750 रुपए देना है और अपन उनको 300 रुपए दे रहे हैं, तो अपन कितने रुपए कम दे रहे हैं उनको? 50% से भी कम दे रहे हैं। बराबर। अगर वो 300 रुपए की जगह उस कामगार को काट पीट के 600 रुपए भी मिल गए, बाकी उसके पीएफ में जाएंगे, एसआईसी में जाएंगे, जो भी 600 रुपए भी मिल गए, तो वो एक आदमी 2 लोगों का पगार कमाएगा। बिल्कुल। तो क्या उसके घर की परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति, उसके स्कूल, बच्चों का स्कूल, ये सारी चीजों की उसको सुविधा नहीं होगी? बिल्कुल मिलेगी। यानी सरकार गलत है या सरकार ने जिन लोगों को नियुक्त किया है इन लोगों के ऊपर ध्यान रखने के लिए, वो लोग गलत तरीके से काम। देखिए आज की डेट में अगर शासन अगर सख्त हो जाए तो यह काम बहुत जल्दी होगा, परंतु मैं बताना भी चाहूंगा कि आज की डेट में पूरे बुट्टीपुरी एमआईडीसी में हर एक कामगार भाई दिन और रात उस कंपनी के लिए मेहनत करता है, उस ठेकेदार के लिए मेहनत करता है, परंतु अगर उसका मेहनताना उचित ना मिला तो उसका घर कैसा चलेगा, उसका परिवार कैसा चलेगा? जैसे गौरव जी इसी चीज को लेके लगे हुए हैं। आप बार बार जो कामगार क्षेत्र की बात कर रहे हैं ना, मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है इस विषय में। अच्छा बोलिए। आज बुटीपुरी की नगर परिषद जो चला रहे ना, अच्छा, वो कामगार क्षेत्र से आए हुए ही लोग हैं, भले ही राजनीति में है लेकिन कामगार क्षेत्र से ही आए हुए लोग हैं। और आप मेरे से नहीं, आप बुटीपुरी एमआईडीसी के मुरारजी कंपनी के कामगारों से जानकारी निकालिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। कि वहां पर उन लोगों के साथ क्या दशा थी उनकी या क्या दुर्दशा थी उनकी, वो आंदोलन कहाँ तक गया, क्या क्या हुआ, आखिरकार वो कंपनी बंद हुई, शायद बंद हुई, अभी चालू होने वाली है, सुन रहा हूँ। तो क्यों हुआ ये सब? अच्छा, गवर्नमेंट ने तो एक नियम के तहत सारी चीजें निर्धारित की है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और कॉन्ट्रैक्टर जो होता है उसका भी एक प्रॉफिट ऑफ जो रहता है वो डिसाइडेड रहता है। तो अगर आपको वो काम उतने रुपए में, उतने प्रॉफिट में नहीं पूरा था तो आप कर क्यों रहे? सही बात। छोड़ दो ना, कामगारों को करने दो, अपने मन से करेंगे वो। बिल्कुल बिल्कुल। आप नहीं करोगे, दूसरा करेगा। आज ये कॉन्ट्रैक्टर को कम से कम पिछले 2025 से अभी तक तो 4 बार मुदत बढ़ दे दिए, क्यों दिए? क्या कारण होगा? अब यह कारण तो संबंधित शख्स ही बता सकते हैं कि लगातार उनको क्यों आगे बढ़ाया जा सकता है, परंतु गौरव जी जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें आप कामयाब होइए, क्योंकि उसमें हजारों कामगार भाइयों को मदद जरूर मिलेगी। मैं चाहता हूं कि अभी आप क्या संदेश देना चाहते हैं आज की डेट में अपने कामगार भाइयों के लिए जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं? कामगार भाइयों के लिए मेरा एक ही संदेश है कि ये जो लड़ाई होती है ना,
ये लड़ने वाले से ज्यादा जिनके लिए लड़ी जा रही है वो आवश्यक है। उनको मजबूत होना, उनका एक निष्ठ रहना, उनका एक जगह पे स्टैंड होना, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और साथ साथ कामगार कहीं का भी हो, बिल्कुल कहीं का भी, उसकी लड़ाई ये पूरे कामगार क्षेत्र की लड़ाई होती है। तो ये लड़ाई सिर्फ बूटीबोरी के घन कचरा के कॉन्ट्रैक्टरों की या वहाँ के 40 लोगों की है, ऐसा नहीं। बूटीबोरी परिसर के 1,00,000 1.5 लाख कामगार जितने होंगे, ये हर किसी की लड़ाई, सही सही, हर किसी की लड़ाई है। देखिए एक और चीज है, देखिए सोशल मीडिया पे पोस्ट आता है, काफी लोग कमेंट्स करते हैं, जो आपने भी बताया बोले। देखिए आज के डेट में कमेंट्स तो आते रहेंगे, कहीं अच्छे आते रहते हैं, कहीं बुरे आते रहते हैं। देखिए सबका ये वो रहता है कि भैया हर कोई हर क्षेत्र में काम करता रहता है, तो वो तो एक अलग बात है। जब ऐसे रास्तों पे लोग चलते हैं तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। बिल्कुल होना भी चाहिए। आपका जो फोकस है कामगार भाइयों के लिए मिनिमम वेजेस बूटीबोरी में मिलना चाहिए, हर जगह, हर फैक्ट्री में, और हर किसी को मिलना चाहिए। यह सच में बहुत ही अच्छा मुद्दा भी है और बहुत भी अच्छा आप इसके लिए काम भी कर रहे हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से आपको मतलब भावना व्यक्त करता हूं कि आप बहुत अच्छे काम पे चल रहे हैं। अगर ये सफल होता है तो हमारे बूटीबोरी के मैक्सिमम जो कामगार भाई हैं उनको कम से कम मिनिमम वेजेस तो मिलना चालू हो जाएगा, जो उनके मेहनत का या हक का पैसा है। इसके लिए मैं बाकी की अगर और कुछ आपको बताना है तो बोलना है तो और कुछ बोल सकते हैं। हाँ, जो चीजें चल रही है, मैं बोला थोड़ी देर पहले, बिल्कुल बिल्कुल, कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी इस लड़ाई को सिर्फ नगर परिषद के 40 कामगारों की लड़ाई समझे। ये 400-4,000 कामगारों की, परिसर का हर कामगार ये उसकी हर किसी की लड़ाई है, हर किसी के परिवार की लड़ाई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक कामगार होने के नाते पूरी बूटीबोरी की कामगार क्षेत्र के कामगारों ने इस विषय में इन लोगों के साथ में खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल खड़ा होना चाहिए। देखिए मेहनत के लिए उनको उनका मेहनताना मिलना चाहिए। इसके लिए हर एक कामगार भाई को जरूर खड़ा होना चाहिए इस लड़ाई को लेकर। उनको इतना डर रहता है सर, एक्चुअल में क्या होता है, वो खुद भी ये सारी चीजों की मांग कर सकते, लेकिन उनके पास वो अधिकार, वो सारी चीजें जो सीमित है, कुछ पावर में बैठे हुए, सिस्टम में बैठे हुए लोग, अगर किसी कामगार ने कुछ डिंग डाउन किया कि दूसरे दिन उसका गेट बंद हो जाता, दूसरे दिन से उसको काम पे आना बंद हो जाता। तो कामगार यानी क्या है, एक रिमोट कंट्रोल पे चलने वाला कोई सिस्टम है क्या? जब आपको काम है तब उसको यूज करेंगे, और जब उसने कुछ बोला तो उसको अपन गेट के बाहर कर देंगे। नहीं, ऐसा तो कभी भी नहीं होना चाहिए। ये एकदम गलत हो कि देखिए आज की डेट में जो कामगार भाई होते हैं, वो चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे वो आप घन कचरा हो, उनकी रीढ़ होती है। अगर आप रीढ़ को ही तोड़ देंगे तो काम कभी होगा ही नहीं। इसलिए जितने भी कामगार भाई हैं वह हर एक काम के लिए एकदम रीढ़ की हड्डी होते हैं। मैं इतने में ही इस समाप्त करता हूं, परंतु साहब का बहुत ही अच्छा रहा वक्तव्य, गौरव जी का। देखिए आने वाले टाइम पे इस विषय को लेकर हर समय हर जगह मैं जरूर तत्पर रहूंगा, और आपसे एक निवेदन भी करूंगा कि जब कभी छोटा से छोटा अगर इंप्रूवमेंट होता है, जैसे आपने एक चीज और बताया कि जैसे आपने पहल की तो जो कामगार लोग हैं उनको ये बोला भी गया था, आपने बताया भी कि अगले महीने से उनको मिनिमम वेजेस है तो 2,000-1,500 बढ़ जाएगा, 2,000 रुपए बढ़ाकर दिया जाएगा, ऐसा आश्वासन दिया गया। तो देखिए बहुत अच्छी पहल है, कम से कम 2,000 रुपए तो मिलेगा। परंतु इस मुद्दे को लेकर लगातार जो भी चीज रहेगी, घटनाएं घटित होती रहेंगी, मैं लोगों तक जरूर ये चीज बताता रहूंगा इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है, कैसा इंप्रूवमेंट हो रहा है, और आने वाले समय में इसका निष्कर्ष क्या निकले। आप हमारे साथ मिले उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।